देखा कि लेडीज के लिए बहुत कुछ है। जब हमने शुरू किया था तब तो मतलब हम मेरे मैं तो शुरू से बहुत ड्रीमर थी, लेकिन मेरी शादी गांव में हो गई तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो देखो, गॉड की कृपा, कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि जब जिसने प्लान दिखाया था तो तब मैं घूंघट में रहती थी। और मैं शुरू से ड्रीमर तो बहुत थी। जब मेरी शादी गांव में हो गई तो मेरे को ये लगता था कि पता नहीं इतनी अच्छी लाइफ होती है, कभी जी भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन थैंक गॉड भगवान ने हमारी सुनी, हमारी जिंदगी में एम पे आया। पहले तो बहुत ही उतार चढ़ाव थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बिजनेस की ब्यूटी ये है कि आप जब बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हो ना, तो आपका और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स करने जाते हैं, लेकिन यहाँ आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती चली जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। शुरू शुरू में हम लोग 15% थे। तो होता क्या था, तब वो लैंडलाइन वाले फोन चलते थे ना। तो एक दिन मैं डॉक्टर ब्रैक की सीडी सुन रही थी, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। मैंने फोन उठाया और आगरा के सबसे बड़े गायनी के डॉक्टर को फोन कर दिया। उनकी सारी 3-4 पीढ़ियां डॉक्टर थी। सारे मतलब हाई बहुत उस तरह के डॉक्टर थे। तो ये मेरे को कहने लगे कि तूने इतने बड़े डॉक्टर को इनवाइट कर लिया। मैंने कहा हाँ, मैंने प्लान सेट कर लिया। और ये सिस्टम की पावर है कि अगर आप मीटिंग में बैठते हो तो कितना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक डॉक्टर कहाँ कहाँ, मतलब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको कॉल किया कि डॉक्टर साहब आप फ्रीडम चाहते हो। मतलब सीडी सुनने का ये बेनिफिट होता है कि आप किसी को भी एक कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस को बता सकते हो। वो सारा चीजें तभी होती हैं जब आप पूरा 100% प्रोडक्ट पे हो, पूरा मतलब सिस्टम के अंदर हो। तो इस सिस्टम की बहुत बड़ी पावर है। आप किसी को भी बिजनेस दे सकते हो, आप कोई कम नहीं हो। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में हमने ये देखा है कि ये एक सच्चाई ईमानदारी का बिजनेस है। कहते हैं ना कि हम कितनी भी जोत जला लें, कितना भी पाखंड कर लें, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस बिजनेस के थ्रू कुछ लोगों का भला करते हैं ना, तो वो लोग बहुत दुआएं देते हैं, क्योंकि इसके हेल्थ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। जब हमने इस बिजनेस में हम लोग आए थे तो इनको बहुत सारे लॉस हो गए थे, तो ये बहुत टेंशन में रहते थे। बड़ी फैमिली थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो ऐसा लगता था कि जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है। लेकिन इस बिजनेस में आके मैंने फिर से, मतलब शुरू में मैं इतनी ड्रीमर थी, इतना मतलब तैयार होती थी, पार्लर सीखा हुआ था, बहुत शौकीन थी हर चीज की। लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। मेरा मन नहीं करता था कंघी करने का, ना तैयार होने का। एक पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां भी थी। लेकिन इस बिजनेस में जब से आए फिर वही सारी चीजें होने लग गई। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे रिवार्ड मिले और एक अच्छी जिंदगी जीने का वो मिला, है ना। तो जब हम लोग बड़े एक फंक्शन में गए तो वहां मैंने देखा कि वहां एक साइंटिस्ट भी बैठा है, हाई प्रोफाइल के सारे लोग, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो मैं ये कहूंगी कि इस बिजनेस को आप दिल से करो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है ना, वो तो गॉड की कृपा से मैं कहती हूँ, कोई अगर मतलब किसी भी 5 स्टार होटल में जाके खाना खा ले, वहां इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी खाने की। और यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हेल्थ के, न्यूट्रिशन, है ना, और जो बॉडी के लिए यूज करने के लिए, होम केयर के, पर्सनल केयर के, मैं कहती हूँ उन प्रोडक्ट को ये प्रसाद है ना। इतनी सफाई से बनाते हैं, आप कभी देखो उस पर डाल के गूगल पे कि भाई किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। हमारे तो बहुत कोई पुण्य कर्म है कि जो हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लोग तो पता नहीं बाहर क्या यूज कर रहे हैं। और देखो, एमबी बिजनेस की एक ब्यूटी ये है कि जब हम प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, आपके साथ कैसा भी चैलेंज हो, आप कई बार बिजनेस को कर रहे होते हैं, कई बार कम स्पीड से भी कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पिन अच्छी है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आप जब प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो लोग चल के आपसे मांगेंगे कि इस चीज का प्रोडक्ट बता दो, इस चीज का प्रोडक्ट मांगा। शुरू शुरू में तो ये लगता ना, हाय एमबे कर रहे हैं, ये रिश्तेदार है या जो भी XYZ, ये सारे लोग ऐसे हमारे मजाक उड़ाते हैं ना। तो ये समझो कि उनके ऊपर गॉड की कृपा नहीं है। मेरे खुद के जीजा जी एक दिन कहने लगे कि भाई एक फंक्शन है, वहां आप जरूर आना, और वहां पे बड़े सारे लोग आएंगे, आप अपना एमबे का प्लान दिखाना। तो मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि रिश्तेदारों को निभाओ या ना, लेकिन एमबे की मीटिंग में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे बच्चों की सिक्योरिटी बिल्ड होती है। हम लोगों का हल भला कर सकते हैं। क्योंकि देखो, रिश्तेदार भले आप कितना भी उनके लिए कर लोगे, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी तो निभानी होती है, लेकिन आप उतनी, जितने दिल से रिश्तेदारी निभाते हो, उससे भी ज्यादा अगर आप बिजनेस को टाइम दोगे,
इसको सीरियसली बिल्ड करोगे तो आपके सपने पूरे होने, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब आपको कौन-सी डिज़ीज़ हो जाए। लेकिन थैंक गॉड हमारे एमवे में जो लोग हैं वो तो सारे हेल्थ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूँ मैं खड़ी-खड़ी गिर जाती थी। हेल्थ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि शुरू में मतलब जब मेरे को डायबिटीज़ हो गई थी, मेरा बेटा 2 मंथ का था। है ना? और इतनी सारी टेंशनें थी तो मेरे को ऐसे मतलब मैं बहुत गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। भले सीढ़ियों से गिर जाऊँ, हाथ में कुछ भी होता था तो लेकिन हेल्थ के प्रोडक्ट्स की वजह से मैं बिल्कुल फिट हूँ और मेरे को कोई भी दिक्कत हो, तो मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती। शुरू-शुरू में कुछ टाइम गई थी, वही डॉक्टर लिखता था पेन किलर लिख दी, एंटीबायोटिक लिख दिया, कैल्शियम लिख दी मार्केट की, है ना? प्रोटीन लिख दिया। हालाँकि डायबिटीज़ वालों के लिए तो कोई प्रोटीन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि उसमें शुगर है, कलर, फ्लेवर जाने क्या-क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हमारा प्रोटीन इतना अच्छा है, आप इसकी सीरियसली नॉलेज लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक सोने से भी बढ़ के हमारे प्रोडक्ट है। मैं उन डॉक्टर के पास जब जाती थी, मैं कहती थी कि हम तो अपना एमवे का ही लेंगे और धीरे-धीरे मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वही पेन किलर या ये सारी चीज़ें लिखता है, इससे अच्छे तो हमारे एमवे के प्रोडक्ट हैं। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, मुझे 10 साल हो गए हैं। है ना? बहुत बहुत कोई हारी बीमारी हो, मैं अपना न्यूट्रिशन डबल कर देती हूँ, लेकिन कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। कितने सारे चैलेंज हमने देखे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ ना, जो मेरी मतलब उम्र के लोग हैं, उनको देखती हूँ और आजकल अभी मैं एक गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा, मतलब हमारी रिलेशन में ही थी। मैं कह रही हूँ, वो ऐसे हो गई है, उसको डायबिटीज़ है और मुझे भी डायबिटीज़ है। मेरे को देखो इतनी उम्र के बाद बहू-बेटे, दामाद सारे हैं, बच्चे हैं, पोते-पोतियाँ, दोते-दोतियाँ, है ना? लेकिन उस लड़की को जब मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा बताओ, हैं इतने पैसे वाले होके न्यूट्रिशन उनको बताया लेकिन गॉड की कृपा है, लोगों को नहीं समझ आती। लेकिन उसकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, जब मैंने अपने आप से तुलना करी, मैंने कहा थैंक गॉड हम तो बहुत अच्छे हैं कि हम एमपी में हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ बढ़िया है। नहीं तो आपको कोई पानी का ग्लास भी नहीं देगा अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते तो। हमेशा मैं फिट रहती हूँ और एक्साइटेड रहती हूँ और यही कहूँगी कि ये बिज़नेस इतना प्यारा है, इसको सीरियसली बिल्ड करें, अपना हस्बैंड का साथ दें और लेडीज़ के अंदर वो पावर होती है कि वो अपनी मनी को मैनेज करके भले कितना भी चैलेंज आ जाए, वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर सकती है, बहुत ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। हमने ऐसे-ऐसे दिन भी देखे हैं कि बहुत तंगी भी देखी है और हमारी सोच बहुत बड़ी थी, है ना? मैंने ये ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये हम अगर बिज़नेस को बिल्ड नहीं करेंगे तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, आज भी यही सोचती हूँ कि भगवान ना करे कि अगर हमें कुछ होता है तो इस बिज़नेस को उससे पहले हमें बिल्ड कर देना चाहिए। और लोगों को मैं अभी भी बताती हूँ ना, तो लोग हैरान होते हैं कि भई आप इतना न्यूट्रिशन खाते हो, ब्यूटी के हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। पार्लर पे क्या है, लोग 10-10 हज़ार रुपए दे आते हैं वीएलसीसी पे, क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, कचड़ा प्रोडक्ट है ना? यहाँ हमारा खाली सीटीएन में अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारा फेस इतना ग्लो करता है। लो अभी उस दिन की बात है, मेरे बेटे का एक दोस्त है, वो बोला कि मैं उधर से जा रहा था आपके उधर आपकी वाइफ़ खड़ी हुई थी, वो सफाई वगैरह करवानी थी। तो मेरे बेटे ने बोला वो तो मेरी मम्मी है, वो तो मेरी वाइफ़ नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस प्रोडक्ट की ब्यूटी देखो कि आप घर बैठ के इस बिज़नेस को बिल्ड अगर करोगे, लोगों को प्रोडक्ट बताते हो, उनका भला भी कर सकते हो, है ना? और अपनी फैमिली का भी भला कर सकते इसीलिए मैं यही मैसेज देती हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में अगर आप रंग भर देते हो, तो भगवान आपकी ज़िंदगी अपने आप ही रंगीन कर देगा। मैं कहती हूँ डॉक्टर ब्रैज इतने बूढ़े हो गए, है ना? और उनको देखो उनका एक्साइटमेंट अभी भी कम नहीं है। अभी हम दिल्ली गए थे, वहाँ हमें मिले, है ना? तो कई बार क्या होता है कि माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाय राम! ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप एमबीए की मीटिंग में बैठोगे, सेमिनार वगैरह अटेंड करोगे, तो मैं कहती हूँ आपके पास अब बीमारी तो आनी ही नहीं है। और यही कहूँगी कि इसे दिल से बिल्ड करें, अपना एक मजबूत कारण निकालें, तभी ये बिल्ड होता है। थैंक यू। वाह! क्या बात है। तो आपसे 10 मिनट और बात करूँगा दोस्तों। तो प्लान आपने देख ही लिया है, पैसा कैसे आता है। अब इम्पोर्टेंट है कि ये पैसा चाहिए क्यों? भाई तब तक हम कोई काम नहीं करते जब तक हमें पहले तो ये ना पता हो कि हमें से मिलेगा क्या और दूसरा क्या वो हमें चाहिए। तो आखिर जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, वो आज रात को एक
कागज लें, उसमें सोचें कि आपका लाइफ का टारगेट क्या है। आपको फाइनेंस का टारगेट क्या है, या आपका बच्चों का टारगेट क्या है, आपके बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, जो भी है कि आने वाले 5 से 10 साल में कितने खर्चे आने वाले हैं और उनका रास्ता क्या है। हो सकता है आप पे आज सफिशिएंट पैसा हो, मैं ये नहीं कह रहा, सारा सेट हो, अपने एफडीआर करा रखी हो, ठीक है, लेकिन कुछ हलचल होती है तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मैं नहीं कहता कि आपको 2 लाख के लिए आओगे, ये हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोग 20 हजार के लिए आए थे लेकिन आज बहुत अच्छी इनकम है। कुछ लोग ऐसे जो पहले से करोड़ों को पैकेज थे, वो पैसे के लिए नहीं आए, वो अपनी सिक्योरिटी पॉइंट के लिए आए, वो टाइम के लिए आए। आपका क्या कारण है? तो पहले तो आप ये सोचिए, जो भी आपका कारण हो, एमबीए को छोड़ के और कोई रास्ता है क्या? और वो रास्ता नजर आए तो देखना, उस रास्ते पे चल के जो मैं चाहता हूँ उन्होंने प्राप्त किया है क्या? जो मैंने पैकेज बताया पूरा, वो मनी, वो टाइम, वो टाइम टू फ्रीडम, नहीं तो हम भागने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल जब भी आओगे हम तैयार हैं, अगर आप करना चाहोगे हम हेल्प करेंगे। नहीं दोस्त, मुझे नहीं पता आपको वो बात कैसी लगती है, मेरे जो अंदर है ना, शुरू से ही था कि पूरी फैमिली एक साथ रहे। मैं देखता हूँ ना, मुझे कई बार रोना आता है। पहले पापा ने नौकरी की, अच्छी नौकरी की, बच्चों को हायर एजुकेशन दी, एक को कनाडा भेज दिया, है ना, एक को लंदन भेज दिया। पापा रिटायर हो गए, बुढ़े बुढ़िया अकेले घर में। कई वो प्लान दिखाने जाते थे हम, तो बेटा का है वो लंदन है, वो वहां पर है। बड़ा ताज्जुब होता है। वो फिर घर नहीं, वो मकान बन जाता है। 8 के बाद मैट चली जाती है, चाय का मन करेगा तो वो जेंट्स देख रहा लेडीज तरफ, वो उठे, और लेडीज देख रही जेंट्स तरफ, कौन चाय पिलाए? सोचिए आप कैसा रहे। अब देखो, वैसे भी आजकल लाल पीला एक ही है। ये तो नहीं कि साहब मेरे 5 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, ऐसा थोड़ी है अब। हेलो, किसी एक लाल है, किसी 2 पीले, यही तो है मोस्टली, मैक्सिमम। और मोस्टली एक ही है, क्योंकि वो क्यों, अरे उनकी फिर पढ़ाई कैसे होगी, इनका खर्चा कैसे होगा, वो भी डर है, जबकि गलत धारणा है, मेरा मानना ही है। तो लाल पीला एक ही है, वो भी विदेश चला गया। अभी कल परसों की घटना है, मैंने नहीं पढ़ी पर सुना है, कुछ लोग बता रहे थे, चर्चा का विषय बना कि किसी की 3 बेटियां थी, उसने पढ़ाया लिखाया, ठीक है, और जब फिर वो उनका संस्कार करना था तो उन पर टाइम नहीं था बेचारे बेटियों पे। तीनों को नौकरी जॉब लगवाया, उन्हें 5100 रुपये डाल दिए फोन पे में, ये खर्चा लीजिए और वीडियो पे देख लेंगे हम। और वीडियो पे देखते हुए बेटी क्या बोली पता, अभी कितना टाइम लगेगा, मेरे को नहाना है। सोचिए आप, कि इन्हें संस्कार कहते हैं। दोस्त, इस एमबीबी से वो संस्कार मिलेंगे ना आपको। साइड में करो पैसे को, साइड में करो सारी चीजों को। अभी मैं देखता हूँ, गोपी जी हैं, 4 पीढ़ियां एक साथ रहते देखा है, उनके पापा, खुद, बेटा, उनकी नाती और नातिन एक साथ। क्या सुकून आता है उनके घर पे आते। विनोद जी घर जाके देखिए आप, सुकून आ जाएगा आपको। रामराई घर जाके देखिए आप, सुकून आ जाएगा आपको। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा लाल पीला बाहर ना जाए। प्लान दिखाओ, नो दिस इज माई नॉट कप ऑफ टी, लाल को बाहर भेज रहे हैं, कहे के लिए? अरे एक ही चांद का टुकड़ा, एक ही दिल का टुकड़ा है यार, वो पैसा यहां मिल जाए तो वो जाएगा क्या? हमारी एक नातनी है, मजा आता है शाम को उससे खेलते हैं, ठीक है, सारी थकावट दूर हो जाती है। हमें पता है कि हम डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे, बेटा डायमंड जाएगा, नहीं तो हम भी तो वही भेजते, पूना, गोवा, दिल्ली, कनाडा। फिर क्या करते, मैं बुढ़ा बुढ़िया अकेले रहते। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली एक साथ रहे। दोस्त, अंत समय में हमारी फैमिली के बाहों में हमारे प्राण निकले, ये बहुत बड़ी एक सुकून की बात है दोस्त। ये तो अदरवाइज क्या है, आजकल वो वृद्धाश्रम खुल गए, ये ऐसे व्हाट्सएप पे देख लेंगे बच्चे, और जल्दी करो जो भी करना है, ठीक है। क्या हाल हो रहा है? व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? नहीं जी, प्रोडक्ट महंगे हैं। तेरी, मैं चाह रहा हूं जो इससे मिलता है क्या, वो चाहिए क्या? महंगे सस्ते बाद की बात है। और दोस्त, मैं मैगी की बात बता दूं, तो क्वालिटी क्वालिटी होती है। पहली चीज, सोना सोना ही होता है, लिली ज्वेलरी लिली ज्वेलरी होती है। फिर भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ले आना, ये तो नहीं कि आप वो मिट्टी उठा के ले आओ, मिट्टी सुनना नहीं करेंगे हम।
मोस्टली प्रोडक्ट बाजार के लेना, उससे हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। कंपनी कह रही है 30% यूज करो, वापस कर दो। और दूसरी चीज, अगर आपको ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो आपको सख्त जरूरत है इस बिजनेस की। हमारा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है ना, वो जरूरत है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। चीज सस्ती महंगी कुछ नहीं होती, जेब में पैसा है तो चीज सस्ती है दोस्त, और पैसा नहीं है तो चीज महंगी है। ये कोई मैटर नहीं है। तो जिसने बुलाया है उससे पूछेगा ये सस्ते अच्छे कैसे पड़ते हैं। वो टाइम नहीं, काहे के लिए, टाइम काहे के लिए चाहिए। दोस्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो लीडरशिप बैठी हुई ना, जिन्होंने बिल्ड किया है। क्यों? मैं पहले आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार ना एक खरगोश था जंगल में। तो कुछ डॉग ने देखा उसको। पहले एक डॉग ने देखा, तो वो डॉग उस खरगोश के पीछे भग रहा है और दौड़ चल रही है। आगे जाके वो खरगोश एक मेड़ के अंदर खोड़ में घुस गया। तो पीछे कुत्ता भग रहा था या डॉगी भग रहा था, कुछ डॉगी ने देख के वो भी दौड़े, अरे यार कुछ है, शिकार है। पर उन्होंने रैबिट नहीं देखा था। अब आगे जाके क्या हो, वो वहां पे जाके वो खोदने लग गया और वो भी खोदने लग गया, देखा देखी। जिसने वो खरगोश नहीं देखा था, जिन कुत्तों ने, वो 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट, अरे पागल वैसे ही लग रहा है, वो छोड़ के चले गए। तो जिसने देखा था वो तब तक खोदता रहा जब तक रैबिट उसके हाथ में ना गया। तो दो जितनी लीडरशिप बैठी है ना, इन्होंने से रिवार्ड देखे हैं, इन्हें पता ही क्या देने वाला है। अब सुन लो रोंगटे खड़े करने वाली बात। प्रोडक्ट लेने हम जयपुर में जाते थे, टोकन मिलता था, लाइन लगती थी। 4 बजे पहुंच के रात को 12 बजे नंबर आ रहा है, सुबह 4 बजे घर लौट के आ रहे हैं। किसी को ज्वाइन कराना होता था, पहले वहां से डब्बा लाना पड़ता था, फॉर्म निकलता था, वो भर के पर जमा कराने फिर जयपुर जाना पड़ता था। क्यों? हमने वो खरगोश देखा था। समझ रहे हैं आप? हमने मिले थे ऐसे लीडरशिप से जो यूएस से आती थी, उनसे मिलते थे कि ये क्या बिजनेस है। अभी आपसे कहोगे दीवार तोड़ दो, आप नहीं तोड़ोगे। फिर आपको पता चले इसके पीछे हीरे हैं, कोहिनूर हीरे हैं, तो भाई साहब बिना चप्पल के नाखूनों से नोच लोगे आप, दांत फोड़ लोगे अपने, लेकिन दीवार तोड़ दोगे आप। पता होना चाहिए। तो दोस्त उस बंदे साथ बैठना, ये क्या क्या दे सकता है। ये पैसा वैसा तो कोई बाई प्रोडक्ट है इसके अंदर। उसके बाद की चीजें है ना जो मैंने बताया अभी आपको, वो सुकून, वो फैमिली का जो अलाइनमेंट मिलता है इससे, वो कहीं नहीं मिलता। ठीक है? तो टाइम, टाइम नहीं है तो टाइम तो चाहिए नहीं। क्या आज नहाए नहीं सुबह आप, क्या कल नहीं नहाओगे आप? सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है। पहले तो बीमारियां गायब होंगी आपके घर से, आई गारंटी हूँ बीमारियां गायब होंगी। हम हाईली पेड थे रूपासा मेडिकल की, आए दिन कोई ना कोई बीमार, खांसी जुकाम अटरम सटरम, लेकिन थैंक गॉड जब से एमबी प्रोडक्ट हमारे घर में एंट्री किए, कोई बीमारी नहीं रही। फिट है बिल्कुल, आज मैं 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, उमस हो, कुछ भी हो। और कई लोग को पता है, मैं वो भेजता हूँ, हमारा वो ग्रुप बना हुआ है। दस तो मामूली है, 15 हो जाए, 16 हो जाए, टाइम हो तो 18 हो जाए, 20 किलोमीटर हो जाए, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे प्रोडक्ट की बदौलत है। ठीक है? तो टाइम तो निकल आएगा अगर आपको वो चीजें चाहिए। ओ नो दिस इज माई नॉट कप ऑफ टी। अरे भैया ठीक है, नहीं तेरे कप ऑफ टी तो अच्छे प्रोडक्ट यूज कर, हेल्थ तो ठीक कर लो, आप प्रोडक्ट यूज कर लो, क्या दिक्कत है। कि जरूरी अपोलो से डॉक्टर लिखेगा तभी मानोगे आप। ठीक है? अब और क्या बात रहेगी। पैसा नहीं तो पैसा इसमें लगता ही नहीं है, फ्री है। केवाईसी करानी है, जो बाजार से प्रोडक्ट ला रहे थे वो यहां से लेना, इतनी सी कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा 10,000 इकट्ठा पे करो, आप 2,000 करके ले लो आप। दोस्त इतना बता दूं, अगर उस व्यक्ति में फेथ कर गए, अच्छा अगर आपने किया और नहीं चला, चला क्या जाएगा मुझे बताओ। आप पहले स्टार्ट करके 2,000 प्रोडक्ट लेके देखो, और वो प्रोडक्ट जो जरूरी है, मतलब न्यूट्रिशन, आप कपड़े धोने का, नहाने का, पेस्ट करने का, छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके देखिए आप, यूज करके देखिए आप। अच्छा लगे ठीक, वापस कर देना। कैसे में बर्बाद हो रहे हैं क्या? अरे 2 4 5 हजार से बर्बाद हो रहा तो आवाज कहां पे ऊपर को। लेकिन दोस्त आपको अच्छे लग गए तो कोई दुनिया की ताकत आपको बिजनेस से बाहर नहीं कर सकती। नहीं तो दोस्त फिर बुढ़ापे में वो हाल होता है कि जवाई ले गई बेटी, जवाई ले गई बेटी, और बहू ले गए पूत, और हमारे ऊत के ऊत। यहां पर आप एक पर्टिकुलर लेवल चले गए दोस्त, तो ये मान लेना
हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे साथ ना दें, लेकिन जो एमबीए की जो नेटवर्क है ना, वो भी बच्चों की तरह होता है। एक बार पता चल जाए विनोद जी यहाँ पे आ रहे हैं, ये पता चल जाए राम राखी जी यहाँ पर हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है पूरी। जो लोग बाहर रहते हैं वो यहाँ डाउनलाइन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, और कोई वैसे पैसे वाला जाएगा? कोई नहीं जाएगा, पूरा परिवार नहीं जाएगा, रिश्तेदार नहीं जाएंगे। तो बात को समझो आप, और क्या दिक्कत है जी? महंगे सस्ते का चक्कर है नहीं, वापसी गारंटी है। दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, तो भैया हेल्थ के लिए कर लो आप। अभी आपको पता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जो पहले से करोड़ों का पैकेज यूज करते थे, उसके बाद इसके अंदर हैं, वो उसमें टाइम के लिए आए, अच्छी हेल्थ के लिए आए, और कल को कुछ हो जाए तो वहां जीरो होता है, यहाँ जीरो नहीं होगा। वहां पर कितने बड़े पैकेज पे हो, कल जॉब बंद तो पैसा बंद, यहाँ बंद नहीं होगा। अब आखिर करना क्या है? और करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट लेके यूज करना सीखना है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने के लिए कौन से कॉलेज में कितने दिन ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, मुझे बताओ। किसी को रूह अफ़ज़ा का बोतल में शरबत बनाना सिखाना हो तो कितने महीने लगेंगे सीखने में? अरे यार, एक बार बता दो, ऐसे पिलाना है, ऐसी हमारे वो है, 1 लीटर में 1 ml, सब चीज बिल्कुल कंसंट्रेटेड डाइल्यूट करना सीखना है। इसमें कौन सी आफत आ रही है? तो सबसे मेजर बड़ी गलती क्या होती है? अच्छा, स्टार्ट किया और रात को जीजा जी को फोन कर दिया, वो बड़ा तगड़ा बिजनेस है और ये है फलाना ठीक है, अच्छा एमबीए तो नहीं है, तो भाई हवा निकल जाती है। अरे आपको ऐसा नहीं करना, पहले प्रोडक्ट मंगाने पहले खुद चेक करो सही है भी है कि नहीं। जी, अगर आप तो उसमें सक्सेस होने के 100% चांस है। ठीक है, तो पहला काम क्या है? आपको प्रोडक्ट यूज करना सीखना है। दूसरा काम क्या है? ऐसी मीटिंग में जरूर बैठना है आपने, जरूर बैठना है। बाहर सबको पता होता है अच्छा है, तो वो आपसे पहले होते हैं ना। आप ज्वाइन करके पहले लोगों बाहर बात कर रहे हो, वो अगर बेकार है तो आपको क्या लगेगा? बेकार है। हर वीक मीटिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम लोग जयपुर, दिल्ली, आगरा, कहाँ कहाँ जाते हैं मीटिंग में पहले। अब जब से ये कोविड आया है, थैंक गॉड, ये उसका एक साइड इफेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, जो ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। घर बैठे सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं। सर्दियों में जाना, भरतपुर जाना, आगरा जाना, तो यहाँ आपको फेस लेवल पड़ेगा। कुछ अच्छी अच्छी किताबें वो आपको देंगे, वो पढ़नी है 15 से 20 मिनट। और वो किताबें ऐसे ना, वो एमबीए में हेल्प करें, ऑल ओवर लाइफ में हेल्प करेंगी आपकी। कुछ किताबें तो ऐसी बच्चों को पढ़वाना, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये काम है। एक सीडी भेजेंगे सक्सेसफुल लोगों की, पूरी स्टोरी बताएंगे कि हमको भी ऐसा डर लगता था पहले, हमें भी ऐसा लगता था, हमें महंगा लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज हम सफल हैं। ये 4 काम करने के बाद दोस्त, पैसे की टेंशन ना रहे, टाइम का टेंशन ना रहे, हेल्थ अच्छी हो जाए, लाल पीला बाहर ना जाए, हेलो, आपके बच्चे आपके साथ रहे, सोचिए आप डायमंड, बेटा डायमंड, कोई बाहर जाएगा? मतलब ही नहीं है। वो ताज्जुब होता है, अभी हमारे पड़ोस में एक बेटी वहां है यूएस में, उसके भाई की शादी हुई, तो बोले भैया हम नहीं आ सकते, वो ट्रम्प है, पता नहीं वापस आने देगा कि नहीं आने देगा। एक भाई उसी शादी में आ पाई, सोचिए आप, है। अब यहाँ उसकी डेथ हो जाती तो नहीं आ पाती, उसके फादर डेथ हो भी नहीं आती, फिर भैया ट्रम्प घुसने नहीं देगा दोबारा, हेलो। लेकिन सारे झंझट ही ना रहे, इसको बिल्ड करके डायमंड चले जाए, बेटे डायमंड हो जाए, एक टेबल पे एक साथ पूरी फैमिली खाना खाए, कैसा फील करोगे? हाँ जी, सुकून आएगा नहीं आएगा? करना क्या है? सिर्फ प्रोड्यूसर सीखना है, कुछ लोगों से बात करनी है, सब नहीं मानेंगे, पक्की बात है, हमारी भी नहीं मानी। अरे भैया, हर अच्छी बात को और आज भी नहीं मानता है। आप कितना कह रहे हो दारू पीना बुरा है, लेकिन जाके देखो 8 बजे ठेके पे कितनी लाइन लगी होती है कि 15 बजे जल्दी ले लो, हेलो। सुबह घूमना अच्छा है बुरा है? कि सब लोग मानते? नहीं मानते। ऐसे यहाँ पर है, हम भी कहते हैं थैंक गॉड सबकी समझ में आ जाए, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अभी प्रोडक्ट ही हो जाता है, जब सबकी समझ में आ जाएगा दोस्त, तो फिर तो काम खराब होना है, और ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। मार्केट में देखो, किसी को जलेबी बनाने में मजा आ रहा है, किसी को कुछ करने में मजा आ रहा है, किसी को, ऊपर वाले का नियम है, सबको एक ही काम समझ में आ जाए कि रेडीमेड काम बढ़िया, सभी रेडीमेड खोल के बैठ जाए, हेलो, तो क्या होगा? सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। यहाँ पे सब लोग समझ आ जाए, धोबी बोला है नहीं जी मैं कपड़े प्रेसिंग में तो डायमंड उसके अंदर, हाँ जी, मैं ये नहीं करूंगा तो डायमंड इसके अंदर। नरेश जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे,
कि आप 2 बच्चों को पाला है आपने, बचपन से पाला है, 25-30 साल तक पालोगे, लाखों रुपए लगाओगे, किस आस में? कि बड़ा होके हमारी सेवा करेगा। इस बच्चे को 5 साल 2 से 3 घंटे दे दो, लागत नहीं लेगा आपसे, कि रात को रोएगा भी नहीं। हेलो? वो बच्चा तो रोता है, जगना पड़ेगा। ये तू वो शू-शू नहीं करेगा रात को, आपके कपड़े खराब नहीं करेगा। सिर्फ 2 से 3 घंटे, 5 साल इसको बिल कर दो दोस्त। ये बच्चे आपकी हेल्प करे ना करें, लेकिन वो आपको ताउम्र पूरी आपकी सेवा करेंगे। इतना सिंपल बिजनेस है। नहीं जी, आप तो ऐसे बोल लेते हो, हम कैसे बोलेंगे? विनोद जी तो बड़े एक्सपर्ट हैं, ईश्वर जी धाड़-धाड़ बोलते हैं, ठीक है? गोभी तो बड़ी नॉलेज है। हम अरे भैया शुरू में सब ऐसे ही थे, और ये सबकी नॉलेज एक दूसरे काम आती है, क्योंकि ये बिजनेस एक साझा-बाजा है। ये बिजनेस एक साझा-बाजा है। एक कहानी सुना के मैं एंड करूँगा, और उसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। एक बार राजा का महल था, तो बगल में किसान का खेत था, वो किसान जोतता था। वो क्या देखता, 3-4 बजे के आसपास नट-भाट होते हैं, जो गाना बजाना करते हैं। तो राजा को शौक होता है कि सुनने का, अपना महफिल लगा के बैठ जाते हैं। तो 3-4 बजे के आसपास वो जाते थे रोज, और झूलिया भर के ले आते थे। तो किसान ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, बोले यार करते क्या है? 2 घंटे में पूरा पोटली भर के ले आते हैं। एक दिन छुप के सुनता रहा, पूरा देखता रहा, अच्छा ये है क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। और उसने जुगाड़ लगाई। अगले दिन क्या किया, जैसे ही उनका टाइम हुआ, उससे पहले ना वो हल चलाता था, तो हल की फाली होती है लोहे की, जब पहले चलते थे उसे बैलों से, जब वो घिस जाती थी उतार के दूसरी नहीं लगाते, तो हर किसान के घर मिल जाती थी घिसी हुई। तो वो बाली लेके, एक बोर्ड लेके टन टन करने का अपना जुगाड़ बना लिया। जैसे ही वो घुसे, उसमें वो भी घुस गया साथ में। अब जैसे ही उन्होंने बजाया, उसने तान में तान मिला दी। राजा खुश हुआ, अरे वाह प्रसन्न, दो भाई सबको। अब जैसे ही दिया, किसान को मिल गया, किसान ही मजे आए, बोले बाढ़ में आया खेत, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन जो उनका सरदार था, नट बाट का, बोले ये हमारी जमात में कौन आ गया, कल देखेंगे इसको। दोबारा फिर किसान गया, फिर बजाया, फिर राजा देने को खड़ा हुआ बांटने के लिए। तो उनका जो सरदार बोलता है कि महाराज एक टाइम थोड़ा रुक जाइए। बोले क्यों? बोले हमारे हर व्यक्ति से पूछिए आपका जो बाजार है उसका नाम क्या है, उसको अलग बजवा के देखिए। वेरी गुड। हाँ भाई, तेरा क्या है कि सारंगी बजा, उसने सारंगी बजा दी। तेरी क्या है, ढोलक, उसने बजा दी। तेरा बाजा बजा दिया, मेरी बपंग को बजा दी। अब आया किसान का नंबर। हाँ भाई, तेरा इसका नाम क्या है? बोले साजा बाजा। बोले बजा के देखा। सर साजा बाजा है, क्या मतलब? सबके साथ बजेगा। हाँ भाई बजाओ सब। सबने बजाया, उसने ताल मिला दी, राजा खुश, वो मिल गया। तो दोस्त ये साजा बाजा है, मिलके बजेगा। कोई किसी में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी में होगा, धुन में धुन बुलानी है, और एक दिन सब लोग डायमंड जाएंगे, लाइफ का यू टर्न होगा। तो आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बैक टू द होस्ट।